दोस्तों फाइनली आज इजराइल ने अपने सैनिकों के मौत को एक्सेप्ट करते हुए दुनिया के सामने खुलकर रखा है। 7 अक्टूबर से यह जंग जो शुरू हुई थी हमास और इजराइल के बीच, इसमें अब तक इजराइल के कितने सैनिक मारे गए हैं यह फ़ोटो के साथ इजराइल सरकार ने पेश किया है। दोस्तों 326 सैनिक अब तक इजराइल के मारे जा चुके हैं और इसमें ज़्यादातर सैनिक की उम्र 25 से भी कम बताई जा रही है। और 30 तारीख को इजराइल की 11 सैनिक हमास के मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसका फ़ोटो के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आंकड़ा बाकायदा इजरायली के सेना ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है। साथ ही साथ यह बताया है कि जितने इजराइल के सैनिक मारे गए हैं उनकी उम्र 25 साल से कम है। कल हमास के साथ 11 सैनिक इजराइल के मारे गए हैं, उनकी उम्र 29 से 24 साल बताई जा रही है। यानी दोस्तों जो भी सैनिक है इजराइल के कम ही उम्र के हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल के सैनिक के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये इजराइल अपना भौकाल दिखाता है दुनिया को, वह सिर्फ अमेरिका के दम पर ही ऐसा कर पाता है। जितने सैनिक इसके अब तक मारे गए हैं सब के सब 25 से कम ही के हैं। उनके पास हथियार तो है मासूम लोगों को मारने के लिए, लेकिन मैदान में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। आज तक हम इजराइल के बारे में सुनते आ रहे हैं, बस वह एक खोखला ही साबित सामने आया और वह बस दिखावा भर रह गया है। फिलहाल इसी बीच इजरायली सैनिक ने रेड सी में यानी लाल सागर में जो इजराइल के करीब है उसने अपना मिसाइल बोट को तैनात कर दिया है। मिसाइल बोट इसलिए तैनात किए हैं क्योंकि कल यमन के तरफ से जो हमले हुए हैं उसको लेकर इजराइल चौकन्ना हो गया है। इजराइल को डर है कि फिर से यमन की तरफ से हमले न हो जाए, इसलिए उसने मिसाइल बोट को समुंदर में तैनात कर दिए हैं। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स जिसे आईडीएफ कहते हैं, एक और आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि इस जंग में हमास के 11,000 ठिकानों को हमने नष्ट कर दिया है। वहीं हमास के प्रवक्ता अल उबैदा ने कहा कि हम विदेशी नागरिक को जो हमने बंधक बना रखा है उसको सिर्फ हम छोड़ देंगे, लेकिन इजराइल के बंधकों को हम नहीं छोड़ेंगे। साथ ही वही इजराइल डिफेंस फोर्स जिसे आईडीएफ कहते हैं, एक और आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि इस जंग में हमास के 11,000 ठिकानों को हमने नष्ट कर दिया है। वहीं हमास के एक प्रवक्ता जो अल उबैदा हैं वो बताते हैं कि हम विदेशी नागरिक को जो हमने बंधक बनाया है उसको सिर्फ छोड़ेंगे, लेकिन इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ हमास प्रवक्ता ने इजराइल के सैनिकों को धमकाते हुए यह भी कहा कि हम तुमको कब्रिस्तान और दलदल में बदल देंगे। यह बात हमास के प्रवक्ता ने वीडियो जारी करते हुए कही। खैर दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मिस्र ने अपनी राफा बॉर्डर खोल दिया है कि गाज़ा के अंदर जो विदेशी नागरिक है वो जा सकते हैं अपने देश में। दोस्तों खैर आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट आता है मैं आपके सामने